हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम सी सेट में सेलेरिज्म को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सेलेरिज्म। इसका मीन्स क्या होता है? जजमेंट। जजमेंट मीन्स न्याय करना, कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। इसके किसके ऊपर बेस होता है? बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मीन्स इसमें हम संभावना होती है होने की ना होने की। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम में काफ़ी लॉन्ग पड़ता है, हमने कम टाइम में अगर एग्ज़ाम को टैकल करना है तो हम इसमें फोकस करेंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हो आप इसको। तो 4 लगा लो, आपकी इनकम 100 है और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50 हो गया। तो इससे सोल्व करेंगे चीज़ों को। इसके ऊपर बेस है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देन इसके रूल्स हैं। सबसे पहले रूल्स लिखिए। फर्स्ट, यू नो नथिंग। यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता, आप शून्य जानते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा उसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, एंड जो सेकंड होगा पीछे ऑब्जेक्ट की तरफ में उसको बोलेंगे प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को बोलेंगे हम कर्ता, प्रीडिकेट को बोलेंगे इंग्लिश हिंदी में विधेय, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑल, ए, आर, बी, ये क्या सब्जेक्ट है, ये प्रीडिकेट है, ठीक है। देन सेकंड रूल, ऑल टाइप मीन्स सभी ऑल लिखा मिले, उसको बोलेंगे 50, 150 मीन्स आपका सब्जेक्ट 100 है, प्रीडिकेट क्या होगा उसमें? 50 होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल पेन्स आर मार्कर। ऑल पेन्स आर मार्कर, इसमें पेन्स कितने हैं? 100, मार्कर कितने? 50, ठीक है, इसे याद रखना है। देन थर्ड रूल है नन टाइप। अगर नन स्टेटमेंट में मिल जाए तो 100 100 लिखेंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। नन पेन आर मार्कर, पेन मीन्स 100 है ये भी, और मार्कर भी कितने हैं? 100 है। देन फोर्थ है नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टाइप। उसमें क्या लिखेंगे? 100 100, हाँ वो तो मैं डिस्कस कर चुके हैं। हम नन को नेगेटिव में भी नेगेटिव ही बोलेंगे। नेगेटिव हो गया या नन हो गया तो ये होगा, ये थर्ड ही था, ठीक है। ये क्या था? थर्ड ही था। तो फोर्थ में आएगा सम टाइप। सम में क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में क्या लिखेंगे? सम में होगा 50-50, कुछ कुछ होता है ना, 50-50। एग्जाम्पल, सम पेन आर पेंसिल, इसमें पेंसिल भी 50 है और पेन भी 50 है। देन फिफ्थ है सम नोट टाइप। सम नोट में क्या होगा? पहले 50 होगा और फिर 100 होगा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, सम पेन आर नोट, इसमें नोट आएगा पेंसिल, इसमें लिखेंगे पेन भी कितने आए हैं? 15, और पेंसिल कितनी आएगी? 100। ये था सम नोट का। कि थंब रूल है, इसको याद कर लो। अगर ऑल है तो 150, नन है तो 100 100, नेगेटिव है तो 100 100 मीन्स नेगेटिव और नन एक ही बात है। सम मीन्स 50-50, सम नोट मीन्स बाद में 100। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है? सम नोट में 100 पीछे आएगा और सम में 50-50, नेगेटिव वर्ड में आगे भी 100 और पीछे भी 100 आएगा, ऑल्स में पीछे 50 आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लिया ना आपने? अब इसको इरेज करता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज। अब इसके डायरेक्ट कंक्लूजन लिखिए, ये नोट कर लीजिए। डायरेक्ट कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? कम से कम हमें 1 स्टेटमेंट रिक्वायर चाहिएगी, 1 स्टेटमेंट रिक्वायर, उसके बिना तो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, प्रिडिक्शन नहीं होगी। सेकंड, अगर स्टेटमेंट क्या है?
पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव का सिंबल है। अगर स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है देन रिजल्ट भी कैसा होगा, बिना देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होगा। थर्ड, अगर इफ़ स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, ठीक है, तो रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। देन फोर्थ है, इफ उसको स्टेटमेंट को क्या कंसिडर करेंगे हम, स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे इनकम, और कंक्लूजन को क्या कंसिडर करेंगे, कंक्लूजन विल बी कंसिडर एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट होगी वही इनकम है और कंक्लूजन में क्या करना है, एक्सपेंडिचर को देखना वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स इज गिवन ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मीन्स ऑल, यहाँ पर ए आ गया, मतलब ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, ये 100 है, ये 50 है प्रीडिकेट, ठीक है। अब दे मिलेंगे आपको कंक्लूजन ए बी सी डी। सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, इनकम, कंक्लूजन को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें बेस होंगी स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, देन सम बी आर ए, सम बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, देन नन बी आर ए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। सम ए, सम मीन्स 50-50 मैंने बताया था आपको, ठीक है। देन सम बी आर, सम बी आर ए, तो सम मतलब 50-50, ऑल, ऑल का मतलब 100, ये 100 है यहाँ पे, ऑल बी आर ए मतलब ये 50 होगा लास्ट में। नन, नन का मीन्स क्या होता है, 100 और 100, ठीक है। हमारी इनकम ए की 100 है, इसमें इनकम 50 है, ठीक है, तो चल जाएगा खर्चा। ये बी 50 है, 50 है, तो मतलब यहाँ का खर्चा भी चल जाएगा, तो ये राइट है। देन सम बी, सम का मतलब 50, बी 50 है, इसमें भी बी 50 है, तो ये भी चल पड़ेगा, और ए भी 50 है, यहाँ पे ए 100 है, तो ये भी खर्चा मैनेज हो जाएगा। देन सी है ऑल बी आर ए, ऑल का मतलब 100 है, इसमें बी 100 है, यहाँ कहाँ 50 है, तो ये क्या है, इनकम ज़्यादा होगी, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये वैलिड नहीं है। देन नन बी 100, नन का मतलब 100, तो ये इनकम 50 है, यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनकम कितनी है, बी की 50 है, एंड नन की, नन में क्या है, बी की 100 है, तो ये क्या खर्चा हम मैनेज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर ये आएगा। आपको अच्छा लगा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कैसे करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट्स मतलब इनकम, स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, इनकम, इट मीन्स इनकम। उसमें नन कार आर बसेस, नन में मैंने बताया था नेगेटिव वर्ड है, तो 100, वो टेबल याद रखना जो मैंने 5 बताई थी। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 डिस्कस करेंगे यहाँ स्टेटमेंट। सम कार्स आर बसेज, ऑल कार्स आर बसेज, सम कार्स आर नॉट, ये नेगेटिव है, बसेज। देन है सम
buses are not cars. देन है none buses are cars. ठीक है, तो अब इनको डिस्कस करेंगे. कलर चेंज कर लेते हैं. ये बताया कि मैंने कार 100 है और बसेस भी 100 हैं. ये क्या है? इनकम. कंक्लूजन क्या होती है? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? सम है 50 50. ठीक है, ये इसमें क्या है? ओल में क्या बताया था? 150. ठीक है, देन बताया सम कार्स आर. नोट आ गया ना, नोट में पीछे क्या जाएगा? पीछे 100 जाएगा. ये मैंने रिमेंबर में बताया था. ठीक है, देन सम कार्स आर नोट. यहाँ पे कितना? 50 100. ठीक है, नन का मतलब ये था 100. ठीक है, अभी हम ये करना है. ये मैं इतना लेंथ नहीं करना. जब आप इसको सीख जाओगे मेथड को तो काफ़ी इजीली इसको मैनेज कर पाओगे. अभी डिस्कस करते हैं. कार्स 100 हैं, बसेस 100 हैं. ये 50-50 है, करेक्ट. बट करेक्ट क्यों नहीं है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. ये क्या है? पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया? रॉन्ग. तो मैंने बताया था, इसको नोट करो. अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. मैंने ये लिखवाया था आपको रूल्स के अंदर. ठीक है, तो ये क्या था? नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है. इनकम एक्सपेंडिचर में तो ठीक है, बट नेगेटिव स्टेटमेंट का आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव. ये रॉन्ग है. ओल भी क्या है? पॉजिटिव है. ये भी मैनेज हो जाएगा 150. बट ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव, ये होगा गलत. क्योंकि इसमें ओल है, इसमें सम है, कुछ है. ये क्या है? पॉजिटिव चीज़ें हैं. ये क्या है? नन क्या है? नेगेटिव है. तो हमें नन के हिसाब से ही आंसर हमारा आएगा. देन है थर्ड स्टेटमेंट, सम कार्स आर नॉट बस. इसमें कार कितनी है? 50 और इसमें कार 100 है. ये ओके है, ये मतलब चल पड़ेगा. यहाँ बसेस कितनी है? 100. यहाँ भी बसेस 100. तो ये दैट मीन्स इट्स करेक्ट. ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और नन मीन्स नेगेटिव है. तो ये सम बसेस 50 हैं, इसमें बसेस 50 हैं, इसमें बसेस भी 100 है. तो मतलब ये इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर 50 हो जाएगा. कार्स 100 है इसमें और इसमें कार 100 है, तो मतलब ये मैनेज हो जाएगा. और ये नेगेटिव है, ये यहाँ क्या है? नोट है. तो ये क्या है? करेक्ट. नेक्स्ट है नन. ये नेगेटिव है. ठीक है, ये ठीक है, नेगेटिव आंसर आएगा. बसेस क्या है? 100 है, यहाँ पे बसेस 100 है, चल पड़ेगा. कार्स 100 है, इसमें भी कार 100 है, ये तो मीन्स ये करेक्ट है. तो इसका आंसर आएगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली. इसका ये आंसर है. ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व करना है सिलोजिज्म. और हमने कितने अच्छे से डिस्कस किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू.